अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई आज का दिन बहुत शुभ रहा, बहुत खुशी का दिन है। अब देखो कंचन भी आ गई और आज तुम भी आ गई। अरे हाँ, कंचन तो आ ही गई, लेकिन कंचन कहाँ है? कंचन तो नंदिनी के साथ मंदिर गई है। पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद घर की सुख शांति के लिए मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना तो जरूरी ही है ना। अम्मा, विद्या क्या कह रही है? बहू, मैं तुम्हें बताती हूँ। कंचन, कंचन, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? अब छोड़ो ना। वैसे हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुमन इस हद तक जा सकती। उसे कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए ना कि तन्मय तुम्हारी जेठ है। वैसे तो बड़ा दम भरती है रिश्तों का, लेकिन आज हमने देख भी लिया कितनी अच्छी तरह से रिश्ते निभा रही है। अब खैर छोड़ो, अब हम घर चलते हैं। ये आप क्या कह रही है अम्मा? मैं चार धाम घर की सुख शांति के लिए वहां प्रार्थना करने गई थी और यहाँ ये सब कुछ हो रहा था। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ अम्मा। मेरे ख्याल से मुझे कंचन के ससुराल वालों से बात कर लेनी चाहिए अम्मा। और अम्मा आप ही तो कहती है रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। हाँ बहू, मुझे भी ये ठीक लगता है। तुम कंचन के ससुराल फोन कर लो। जी। हेलो जी नमस्ते, मैं कादम्बरी बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण, बोलिए। दरअसल मैं चार धाम की यात्रा से आज ही लौटी हूँ। सोचा आपको फोन कर दूँ। कंचन यहाँ ठीक ठाक पहुँच गई है। दरअसल मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने इस बात को संभाल लिया, उसके लिए हम लोग सब शुक्रगुजार हैं। कंचन मंदिर गई है, आते ही मैं उससे कह देती हूँ फोन करने के लिए। रहने दीजिए, उसकी क्या जरूरत है। हम जानते हैं कि कंचन अपने मायके पहुंच गई है और अब आप उसे वहीं रखिएगा। उसे वापस यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर के दरवाजे कंचन के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये आप क्या कह रही है? कंचन आपके घर की... हेलो हेलो, क्या हुआ बहू? क्या कहा उन्होंने? बड़ी दीदी ने फोन रख दिया अम्मा। कहा कंचन को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कंचन को अपने पास ही रखना। मैं जानती थी।
ऐसा ही होगा। मेरा दिल पहले से ही बहुत घबरा रहा था। ये तो क्या कह रही है बेटा? वही कह रही हूँ जो सच है, जो मैं वहां देख कर आ रही हूँ। वो सब देखने के बाद अब कुछ देखने सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया है मम्मी। नंदिनी, ये कंचन क्या कह रही है? क्या हुआ? क्या देखा तुम लोगों ने? हाँ, आज जब हम मंदिर गए तब अचानक हमारी नजर तन्मय और सुमन पर पड़ी। वो दोनों वहां अकेले थे। फिर हमने सुमन को देखा कि वो जैसे हाथ जोड़कर उनके सामने भीख मांग रही थी। हमें तो लग रहा था जैसे शादी के लिए दबाव डाल रही हो उन पर। और क्या देखा? कुछ कहोगी या नहीं? हाँ माँ, हम वही तो बता रहे हैं। तन्मय और सुमन की बातचीत तो हमने सुनी नहीं, लेकिन हमने जो कुछ भी देखा, जैसे वो उनसे कह रही थी, हमें बस यही लगा कि जैसे वो शादी के लिए उन्हें मजबूर कर रही है, जैसे वो भीख मांग रही है उनसे शादी करने के लिए। अब भगवान जाने, हो सकता है कि सुमन अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ गई हो कि तन्मय से शादी करना उसके लिए जरूरी हो गया हो सकता है तन्मय से शादी करना उसकी मजबूरी हो। इसलिए तो वो तन्मय को मजबूर कर रही होगी शादी करने के लिए। नंदिनी, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो क्या कह रही है। कार्तिक जी, आप भूल गए? सगाई वाले दिन भी बड़ी बुआ ने यही कहा कि हो सकता है सुमन ने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से तन्मय ने सगाई से इनकार कर दिया। और आज सुमन की गलती की सजा कंचन को मिली है, इसीलिए तो उसे मायके भेज दिया। ये तो वही बात हुई ना कि करे कोई और भरे कोई और।